आप मान्यवर का स्वागत करेंगे। बड़े अच्छे सुनहरे पल ये स्वागत का साहब ने इस औरंगाबाद के धरती पर आकर के जो राजनीतिक क्रांति का उद्घोष दिया, ये धरती बार बार साहब को याद करती रहेगी, बार बार याद करती रहेगी। साथियों, अब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आयु विद्या ज्योति मैडम उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग के, उनका स्वागत करेंगी प्रेमा भारती जी। आप आए और आयु विद्या ज्योति मैडम का आप स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ साथियों स्वागत किया जाए। ये स्वागत का बड़ी सुनहरा पल और ये सभा और ये धरती आयु विद्या ज्योति मैडम के इस बलिदान को हमेशा ये धरती याद रखेगी। बड़े अच्छे तरीके से मैडम का स्वागत करी प्रेमा भारती जी ने। अब A.K. अम्बेडकर साहब जो बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका स्वागत करने के लिए मैं चाहता हूं कि विक्रांत पासवान जी आए और अपने प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी का स्वागत करें। मैं उनसे आग्रह करता हूं। अंग वस्त्र और फूल देकर के स्वागत करते हुए विक्रांत पासवान जी अपने प्रदेश बिहार के बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष, और जोरदार तालियों के साथ साथ आप लोग स्वागत करें बड़े अच्छे तरीके से। और मैं साहब का आभार प्रकट करता हूं कि हमेशा हम लोगों को फोन पर मोटिवेट करते रहते हैं कि साथियों, अगर आज़ादी को पाना है, परिवर्तन चाहते हो तो एक्टिव रहो। और इस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हम लोगों को, और हमेशा निर्देश दिशा के ऊपर डिसिप्लिन में रहने के लिए उनका आग्रह रहता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, अब के डी चौधरी सर प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, उनका स्वागत करेंगे मिथिलेश यादव सर। वो आए और के.डी. चौधरी सर का स्वागत करें, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। अंग वस्त्र और फूल दे करके साहब का स्वागत करें मिथिलेश यादव जी। बड़े अच्छे तरीके से स्वागत करते हुए आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि मोहम्मद शाकिर आलम सर प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, उनका स्वागत करने के लिए मैं एडवोकेट विनोद यादव सर को, जो अभी बोल करके गए हैं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के, वो आए और साहब का स्वागत करें। और आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। साथियों, ये सब पुरोधा राजनीतिक क्रांति के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब स्वागत की अगली कड़ी में महेंद्र कुमार, जो वाम सेफ के प्रचारक हैं, उनका स्वागत के लिए मैं राम स्वरूप पासवान जी को आमंत्रित करता हूं कि महेंद्र सर का, जो वाम सेफ के प्रचारक हैं, वो आए और अंग वस्त्र और फूल के माला से उनका स्वागत करेंगे। राम स्वरूप पासवान जी अगर उपस्थित हैं तो साहब के स्वागत के लिए आए। सर वो नहीं है तो बभन पासवान सर आप आए। और अच्छा, वो भी नहीं है तो मैं आग्रह करता हूं कि सुखदार मेहता सर यहाँ उपस्थित हैं, वो आए और महेंद्र कुमार, जो वाम सेफ के प्रचारक हैं, वो उनका स्वागत करेंगे। मेहता जी से मेरा आग्रह है कि आप आए और साहब महेंद्र कुमार जी
का आप स्वागत करें। साथियों, जोरदार ताली के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। ये वाला बुझ जाएगा तो ठीक रहेगा। बताइए ना। साथियों, ये स्वागत समारोह चला बड़ी अच्छे तरीके से। आप लोगों ने क्लिपिंग करके और राजनीतिक क्रांति के पुरोधा जो यहाँ उपस्थित हैं, अपना समय, पैसा, हुनर, जिंदगी लगा के जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करना चाहते हैं, उनका आप लोगों ने किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं लौटता हूँ वक्ताओं की अगली कड़ी में। अब मैं माननीय केडी चौधरी साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और विषय के संदर्भ में अपने बात को रखें। माननीय केडी चौधरी साहब, आप आए और अपने बात को रखें। इधर मत आया कीजिए। एक आदमी आ रही। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, सर्वप्रथम मैं औरंगाबाद की धरती पर, जो मगध की धरती है, उस धरती पर माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहाँ पे मंच पे उपस्थित आयुष्मती विद्या ज्योति जो भारत मुक्ति मोर्चा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे मंच पर उपस्थित माननीय A.K. अम्बेडकर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एवं माननीय शकील आलम जी जो बिहार प्रदेश के बहुजन मुक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज जिनका शहादत दिवस है, स्वर्गीय अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, उनका मैं पुष्प अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस बिहार की धरती पर और बहुत सारे बहुजनों के लिए कार्य किए एवं नारा दिए, जिनकी आइडियोलॉजी पर आज भी बिहार के लोग अग्रसर हैं, उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। साथियों, इस हॉल में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, सबों का मैं अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश की तरफ से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय को देखते हुए मैं कुछ
मुद्दे पर अपनी बात को रखना चाहता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में पहला मुद्दा है नीट एवं अन्य परीक्षा में खूब धांधली हो रहा है। साथियों, अभी जो शासक वर्ग है, जिसे ब्राह्मणवादी वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उन लोगों ने नीट में जब हमारे विद्यार्थी जब चुनकर जाने लगे तो उसने क्या किया कि उसमें धोखाधड़ी काम करने का किया। उसका प्रश्न पत्र को, उसका क्वेश्चन को सेटिंग कर देता है, गेटिंग कर देता है और क्वेश्चन को आउट कर देता है, जिससे कि हमारे प्रतिभावान छात्र लोग उसमें जाने से वंचित हो रहे हैं। साथियों, तो इसके लिए हम लोगों को कमर कस लेना होगा, हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, नहीं तो हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो बिल्कुल रोड छाप उनको बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। इसका जिस समय नीट में विद्यार्थी नहीं मिलता था, अर्थात जब पढ़े लिखे कम थे तो कहता था कि अवेलेबल नहीं है, माने अवेलेबल का मतलब हुआ वो संख्या जो है वो मात्रा में नहीं है, और जब अवेलेबल होने लगा तो फिर अब कहने लगा कि सुटेबल नहीं है। सुटेबल का मतलब हो उसके लायक नहीं है। साथियों, तो फिर आखिर ये कारवा जो है, बाबा साहब बोले थे कि यदि हक अधिकार नहीं आपको दिया जाएगा तो फिर छीनना होगा, लड़कर लेना होगा। उसके लिए आपको वोट का अधिकार मिला है, और वोट के अधिकार भी आज उसको भी धांधली करके ईवीएम के द्वारा नाजायज सरकार बना रहा है। ईवीएम के द्वारा हैकिंग करके और नाजायज सरकार बना करके हम लोगों को शासन करती जमात से दूर रखना चाह रहा है। तो ईवीएम को बंदोबस्त करना पड़ेगा। साथियों, ईवीएम को भी हटाना पड़ेगा। साथियों, एक और मुद्दा है इसमें, जो बिहार सरकार द्वारा जातिगत सर्वे किया गया था, सेंसस नहीं किया गया था। सेंसस करने का अधिकार मात्र और मात्र केंद्र सरकार को है, बिहार सरकार को नहीं है। हमारे बहुजन लोग सोच रहे हैं कि यहाँ का तो सर्वे हो चुका, लेकिन नहीं साथियों, वह सर्वे नहीं था, वह केवल गणना था, और वो भी गणना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया गया। कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया गया और कहा गया कि ये गणना, ये यहाँ वो आरक्षण उस हिसाब से नहीं दिया जाएगा। साथियों, हाल में ही एससी के लिए, एसटी के लिए जो क्रीमी लेयर लगाया गया है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी माने क्रीम का लेयर, क्रीम का परत। तो क्रीम का परत, अरे नाजायज लोग, तुम लोगों ने हमारे देश पर अतिक्रमण करके, नाजायज कब्जा करके, क्रीम तो तुम लोगों के शरीर पर चढ़ा हुआ है। तुम जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए हो, तो तुम्हारे शरीर पर वो क्रीम का परत चढ़ा हुआ है। हमारे शरीर पर क्रीम का परत नहीं चढ़ा हुआ है। तुम अपने पहले क्रीम का परत हटाओ। तुम कैसे, तुम्हारे बाप दादा जज, तुम्हारा पोता भी जज, ये कहाँ का नियम है? ना कोई परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई और कुछ, बिना परीक्षा का, बिना, अरे जो माने कहने का मतलब हुआ, खाता ना वही, जो मोदी कहे वही सही, जो चीफ जस्टिस कहे वही सही, वही होगा। ये नहीं, ये बर्दाश्त करने की चीज नहीं है साथियों। इसके लिए हम लोग को निरंतर लड़ाई करनी पड़ेगी। हम लोगों को आपस में फूट डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, फूट डालने के लिए ही क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। और जीतन राम मांझी जो हमारे सांसद चुन कर गए हैं, वो जूता का फीता बांधने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को
हमारे लोगों को ये तो 10 वर्ष पहले मिलना चाहिए था। हम लोग बहुत पीछे। अरे पीछे तुम्हारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग पीछे हैं, तो उसको स्पेशल दर्जा दे करके, स्पेशल ये आरक्षण दे करके उसको आगे बढ़ाओ। तुम कौन रोक रहा है? लेकिन ये जो आपस में लड़ाने की बात है, इसे हम लोग रोकने का काम करेंगे साथियों। यहाँ और भी ईवीएम के द्वारा जो 2 दलीय पद दिला दिया गया है, कांग्रेस आता है तो बीजेपी जाता है, बीजेपी जाता है तो कांग्रेस आता है, यही 2 दल है। और हम लोग जो वोट देते हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं, हम लोग एक वोट देते हैं, लेकिन हमारा वोट को वो लोग क्या करते हैं, थोक के भाव से दोनों में, या तो एनडीए में या इंडिया में किसी एक तरफ वो अपना वोट की शक्ति को कन्वर्ट कर देते हैं। इसको समझना होगा साथियों। इसलिए ये जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, यह आपकी आवाज को उठाता है। आपको हर आवाज को जहां शोषित किया जाता है उसके लिए केंद्र स्तर पर उठाता है, राष्ट्र स्तर पर उठाता है। इसलिए इस पार्टी को आप लोग मजबूत बनाइए। आप लोग अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा देकर इसे मजबूत बनाइए, तभी आपका जो आरक्षण है या जो आपकी गुलामी है वह उससे आजादी मिल सकती है। गुलामी में अभी हम लोग जी रहे हैं। कैसे गुलामी में है साथियों, इसको भी सोचना होगा। गुलामी जैसे हमारे 131 एमपी जीतकर पार्लियामेंट जाते हैं और संविधान उसी संसद की गली में जलाया जाता है। किसी भी दलाल भड़ुआ को औकात नहीं होता है कि उसके खिलाफ हम एक शब्द बोले। तो इसको सोचना होगा कि आपका 131 विधायक, 131 एमपी नहीं है, वह दलाली कर रहा है, वह अपने कुर्सी को बचाने के फेरा में है, वह अपने ईडी और सीबीआई से बचने के फेरा में है, वह अपने बाल बच्चों को, अकुत संपत्ति को बचाने के फेरा में है साथियों। वह आपके लिए काम नहीं कर रहा। बात एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, जो आपके लिए सतत प्रयत्न कर रहा है, आपके अधिकार को रक्षा करने के लिए सदैव तैयार है। ये जो आप मुद्दे इस पर है, इस मुद्दे पर अगर बोलेंगे लोग तो दिन भर में भी समाप्त नहीं हो सकता है साथियों। और भी वक्तागण है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि दिखा दीजिए कि हमने कितनी शक्ति है। हम 85 हैं, हम 85 से भी अधिक है, अब 90 हो गया है। तो जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे तुम मनुवादी, हमें हिस्से दे दो, जितनी हमारी संख्या उतना दे दो। आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है तो हिस्सा बांट दो। अगर ये 2 भाई हैं, अगर आपके पास पिता के नाम से 2 बीघा जमीन है तो दोनों भाई को 1-1 बीघा जमीन होगा। उसी तरह से हमारे देश में जो हक अधिकार है समान रूप से वितरण कर दो। जमीन का वितरण कर दो, जमीन का प्रॉपर्टी का वितरण कर दो, रुपये का वितरण कर दो। तो फिर हम लोग किस लिए आरक्षण मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को एक बार जयकारा जोर से लगाना है। बोल 50 धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।